ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 55वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से गुरु वशिष्ठ जी कहने पर कामधेनु की प्रकट की हुई सेना छत बिछत हो गई और उन्हें घायल और व्याकुल देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी कि कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिक की सृष्टि करो। तो वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस गाय ने फिर जोर का हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए, धन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए, योनि देश से यवन और गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से मलेच्छ हारित और किरात प्रकट हुए। हे श्री राम, राम उन सब वीरों ने पैदल ही हाथी घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र जी की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। तो विश्वामित्र ने देखा कि महात्मा वशिष्ठ की सेना द्वारा उनकी सारी सेना नष्ट हो गई है। तो विश्वामित्र जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे जो अत्यंत क्रोध से भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जब करने के वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब महर्षि वशिष्ठ ने एक लंबी हुंकार भरी और हुंकार मात से ही उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा दो ही घड़ी में विश्वामित्र के 100 पुत्र, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सारे के सारे जलकर भस्म हो गए थे। अपने सारे पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देखकर विश्वामित्र जी लज्जित होकर बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए उस सर्प की भांति तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए थे। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया था। वे मन ही मन बहुत ही लज्जित हुए, उनका मन भी खिन्न हो गया। अब उनके पास केवल एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार 100 भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ पर जाकर महादेव जी को खुश करने के लिए महान तपस्या का आश्रय लेकर वे तप करने में असलगन हो गए। तो विश्वामित्र जी की कठिन तपस्या से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और महामुनि विश्वामित्र जी को दर्शन देकर कहा कि हे राजा, किस लिए तप कर रहे हो? बताओ क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम जो भी वर पाना चाहते हो मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो महादेव जी के ऐसा कहने पर महापशवी विश्वामित्र जी बहुत ही खुश हुए और भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं और मेरी पूजा से संतुष्ट हैं तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। हे भोले शंकर, देवताओं, दानवों, महर्षि, गंधर्व, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो अस्त्र हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में सफरत हो जाए। हे देवादिदेव, यही मेरा मनोरथ है और आप पूरा करने की कृपा कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। जो मुझे चाहिए वह मुझे प्राप्त हो जाए। तो तथास्तु कहकर भगवान भोला शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र जी को बड़ा घमंड हो गया और वे अभिमान से भर गए। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बड़ा बड़ा चढ़ा मानने लगे। वह सोचने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उस समय विश्वामित्र जी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को मरा हुआ समझ रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र जी
के अंदर अहंकार जो आ गया था। फिर तो वे पृथ्वीराज विश्वामित्र जी वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। विश्वामित्र जी के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी को जो शिष्य थे, वहाँ के जो पशु पक्षी थे, वे भी हजारों प्राणी भयभीत होकर नाना दिशाओं में चले गए और इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में उस भूमि के समान उस जगह पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी के बार बार कहने लगे कि डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के तेज से कोहरा भाग जाता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक कहने लगे कि अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया। तूने 2 मिनट में इसे उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशलता से नहीं रह सकता। अब तुम्हें छोड़ने का कोई कारण शेष नहीं बचा है। तूने मुझे बिना अपराध की सजा दी है। मैंने तुम्हारा और तुम्हारी सेना का कितना आदर सत्कार किया। अरे मूर्ख, तूने उसको क्या समझा? उसके बदले में तूने मुझे यह दिया है, मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। तुम्हें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, इसीलिए तुझे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। इस तरह क्रोध के वशीभूत होकर गुरु वशिष्ठ जी धूम रहित काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में लेकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। गुरु वशिष्ठ जी के इस तरह ललकारने पर भी अहंकारी विश्वामित्र जी आगे अस्त्र लेकर जोर जोर से कहने लगे कि अरे खड़ा रहा, जहाँ रहा खड़ा रहे। तो उसी समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक कहा कि क्षत्रिय धर्म ले, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। जो तेरे पास बल है उसे दिखा, मैं भी तो देखता हूँ कि तू क्या करता है। हे गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्र के ज्ञान का घमंड मैं भी धूल में मिला दूंगा। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए रोजाना नियमित रूप से सुनते रहिए और भगवान के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी कहानी के साथ एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे जो हर कथा सर्ग और कहानी अध्याय के बाद सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम कथा या सर्ग सुनते हैं तो अकेला नहीं सुनना चाहिए। गणेश जी की कथा भी सुन सकते हैं। तो अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके गणेश जी मंदिर जाती और गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सामने सपने में आऊँगा। तब तक तो आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में तो अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं।
मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे रात में गणेश जी ने सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो मांगो, क्या मांगती हो। तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना है। तो बुढ़िया का पुत्र ने कहा कि कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया माई की सहेली की बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू अब तो थोड़े दिन जिएगी, तुम क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बना दे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों को बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू अपने सुख के चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में भी कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान की सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिवानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान होंगे ने और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया भी खुश और ज़्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, मैं अब धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं। काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो बिना चार दीवारी का घर का क्या हाल हो।